गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th उर्दू का सेकंड चैप्टर। जो हमने पढ़ा था, कहानी थी वो एक कपड़ों की दावत, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज को उर्दू में मश्क कहते हैं। ठीक है। हमारे इसमें पहली मश्क है मायने याद कीजिए, यानी जो कठिन वर्ड, जो मीनिंग हमारी बुक में लेसन में आए थे, उनके मीनिंग हम याद करेंगे। तो हमारा पहला मीनिंग है मुद्दआ, यानी जिसको दावत दी गई। यानी जैसे हम किसी ने हमको अपने यहाँ पे खाने पे, डिनर पे बुलाया है, तो हम मुद्दआ होंगे, यानी हमें दावत दी गई है। अगला मीनिंग है इसमें मेज़बान। मेज़बान वो होता है जो किसी मेहमान को बुलाए। जैसे अगर हम किसी मेहमान को हमारे यहाँ पे बुलाते हैं तो हम क्या होंगे? हम मेज़बान होंगे। अगला मीनिंग है नज़रअंदाज करना, यानी अनदेखी करना। जैसे हम कहते हैं इग्नोर करना। ज़रक बरक, यानी चमकीला, तड़क भड़क वाला कपड़ा। खातिर मुदारात, यानी आओ भगत करना, मेहमान नवाजी करना। खरी खरी बातें, यानी साफ साफ बातें कहना जो आम तौर पर कड़वी होती है। इसके आगे हमारा है नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ें। तो हमारा ये पहला लफ्ज़ है खातिर, दूसरा लफ्ज़ है अक्लमंद, तीसरा लफ्ज़ है इस्तकबाल। इस्तकबाल का मतलब होता है वेलकम करना। अगला वर्ड है मुआफ़, और इसके आगे है तफरीह करना। और अगला वर्ड है हमारा शख्स। इसके आगे है गौर करने की बात। जैसा कि हमने इस कहानी में पढ़ा था कि वो जो नासिरुद्दीन था, वो पहली बार अच्छे लिबास पहनकर नहीं गया था, तो उसने किसी की तरफ तवज्जो नहीं की, उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की। लेकिन जब वो अच्छा लिबास पहनकर गया तो सब ने उसकी इज़्ज़त की, उसको अच्छे से बिठाया, खाना वाना खिलाया। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि इसमें गौर करने की बात क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ़ सुथरा और अच्छा लिबास पहनने की आदत काबिल सताइश, यानी अच्छी बात है, लेकिन असल अहमियत लिबास की नहीं बल्कि शख्सियत की होती है। इसलिए सिर्फ लिबास की बुनियाद पर किसी से अच्छा या बुरा सलूक करना नापसंदीदा अमल है। यानी जब नासिरुद्दीन अच्छा लिबास पहनकर नहीं गया था, तब उससे किसी ने अच्छे से बात नहीं की। लेकिन जब वो अच्छा महंगा बेहतरीन लिबास पहनकर गया तो उसकी सब ने इज़्ज़त की। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि उन लोगों ने उसके लिबास को देखकर उसकी इज़्ज़त की, जबकि होना ये चाहिए था कि वो लोग, जो मेज़बान था और बाकी जो उसके दोस्त थे, वो उसके लिबास को देखकर नहीं बल्कि उसकी शख्सियत को देखकर उसकी इज़्ज़त और उसकी आवभगत करते। आगे इसमें है इस सबक में बाज़ अल्फाज मुफर्रिद मालूम होते हैं, लेकिन असल में वो मुरक्कब अल्फाज हैं। मुरक्कब उन्हें कहते हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलकर बने होते हैं, जैसे सौदागर, बेवकूफ़ आदि। आगे हमारे ये क्वेश्चन है, उनके आंसर मैं आपको बताती हूँ। नासिरुद्दीन कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था। तो हमने इस कहानी में पढ़ा था कि नासिरुद्दीन सादा ज़िंदगी गुजार रहा था। दावत में पहली बार नासिरुद्दीन के साथ क्या सलूक किया गया। अब इसका आंसर आप बताएं। जब हमने ये कहानी पढ़ी थी तो नासिरुद्दीन जब पहली बार दावत में पहुंचा था तो उसके साथ कैसा सलूक किया गया था। तो नासिरुद्दीन जब पहली बार दावत में पहुंचा था तो उसको किसी ने नहीं देखा, उसको सब इग्नोर कर रहे थे और उसकी कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा था, और सब को उसको खाने के लिए भी नहीं बोला गया और उसकी तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। इससे वो डर कर एक तरफ कोने में जाकर खड़ा हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दावत में दूसरी बार नासिरुद्दीन कैसे लिबास में पहुंचा।
तो फिर दूसरी बार नासिरुद्दीन अपने घर आकर उसने हाथ मुँह धोए और जो अपना बेहतरीन लिबास था, सबसे अच्छे जो उसके कपड़े थे वो पहने और फिर वो बिलाल सौदागर के यहाँ दावत पर दोबारा गया। बिलाल सौदागर को नासिरुद्दीन पर गुस्सा क्यों आया? जो बिलाल सौदागर था, जो मेज़बान था, उसे नासिरुद्दीन के ऊपर गुस्सा क्यों आया? तो कहानी के लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो नासिरुद्दीन है वो खुद खाना खाने की बजाय अपने कपड़ों को, अपनी शेरवानी को खाना खिलाने लग गया। तो उसकी ये हरकत देखकर बिलाल सौदागर, जिसने उसे नासिरुद्दीन को दावत पर बुलाया था, उसको गुस्सा आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की क्या वजह बताई? तो जब उसको खाना खिलाने लगा कपड़ों को नासिरुद्दीन, तो बिलाल सौदागर ने उससे पूछा कि तुम अपने कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो? तो नासिरुद्दीन ने उसकी वजह बताई कि मैं तो पहले भी वही था जो अब हूँ, लेकिन बस अब फ़र्क इतना है कि मेरा लिबास बदल गया है, मैं अच्छे कपड़े पहन कर आया हूँ, तो तुम लोग मुझे इज़्ज़त दे रहे हो, मुझे खाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन पहले नहीं बोला गया, तो मैं तो पहले भी वही था। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि तुमने मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को दावत पर बुलाया है, तो इसलिए मैं अब अपने कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूँ, तो तुम गुस्सा हो रहे हो। तो नासिरुद्दीन ने कपड़ों को खाना खिलाने की वजह ये बताई। अगली एक्सरसाइज हमारी है, खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखें। यहाँ पे हमें 4 लफ्ज़ वर्ड दे रखे हैं और 4 हमें सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें हमें सही वर्ड चूज़ करके भरना है। तो हमारा पहला सेंटेंस है, उसने आगे बढ़कर उसका डैश किया। अब यहाँ पर इन चारों में से कौन सा वर्ड आएगा? तो इसमें आएगा नज़रअंदाज। नज़रअंदाज नहीं, इसमें इस्तिकबाल आएगा। उसने आगे बढ़कर उसका इस्तिकबाल किया। ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा है, सारे दोस्त नासिरुद्दीन को क्या कर रहे थे? वो जो पहली बार गया था तो नज़रअंदाज कर रहे थे। तो हमारा ये जो पहला वर्ड है इसमें दे रखा है वो यहाँ पर आएगा कि सारे दोस्त नासिरुद्दीन को नज़रअंदाज कर रहे थे। अगला सेंटेंस हमारा है, जब मैं डैश कपड़ों में आया तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। तो यहाँ पे वो जो नासिरुद्दीन पहली बार गया था तो वो कैसे कपड़ों में गया था? वो मामूली कपड़ों में गया था, तो किसी ने उससे बात नहीं की थी। तो यहाँ पर आएगा, हमारा चौथा वर्ड दे रखा है मामूली। अगला सेंटेंस हमारा है, सारी महफिल डैश हो गई। तो लास्ट में क्या हुआ था कि जब नासिरुद्दीन ने उसके कपड़ों को खाना खिलाने की वजह बताई तो सारी महफिल क्या हो गई थी? शर्मिंदा हो गई थी। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा वर्ड दे रखा है वो आएगा शर्मिंदा हो गई। ठीक है, आगे आया आपको समझ में? अगली एक्सरसाइज हमारी है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब हमें यहाँ पे 4-5 वर्ड दे रखे हैं, हमें इनको एक सेंटेंस में यूज़ करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। जैसे हमारा पहला वर्ड दे रखा है दावत। अब इस दावत को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसको हम यूज़ करेंगे कि बिलाल सौदागर ने नासिरुद्दीन को दावत पर बुलाया। मेज़बान, इसको हम यूज़ करेंगे कि जब नासिरुद्दीन पहली बार दावत में पहुंचा तो मेज़बान ने भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। महफिल का अभी हमने यहाँ पे देखा कि सारी महफिल शर्मिंदा हो गई, तो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उम्दा को हम यूज़ करेंगे कि उसने मेज़बान ने नासिरुद्दीन को उम्दा खाना पेश किया। इस्तिकबाल का हम देखेंगे यहाँ पे कि उसने आगे बढ़कर उसका इस्तिकबाल किया। यहाँ पर हमें बना हुआ सेंटेंस मिल रहा है, हम इसको यूज़ कर लेंगे, उसने आगे बढ़कर उसका इस्तिकबाल किया। ठीक है, ऐसे यूज़ करना है इसको। अगली एक्सरसाइज हमारी है, इस सबक में एक लफ्ज़ खुश मिजाज आया है। दो लफ्ज़ों खुश और मिजाज से मिलकर बना है। इस लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं, यानी जो दो लफ्ज़ों से मिलकर एक लफ्ज़ बने उसको मुरक्कब कहा जाता है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मुरक्कब अल्फाज की निशानदेही कीजिए। अब इनमें से हमें वो वर्ड चुनने हैं जो किसी दो वर्ड से मिलकर बने हों। तो इसमें पहला वर्ड है अक्लमंद। तो ये
दो वर्ड से मिलकर बना है। अक्ल और मंद यानी जिसके पास अकल हो। बदमिजाज यानी बुरे स्वभाव वाला, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। अगला वर्ड है शख्स, तो ये सिर्फ एक वर्ड है। अगला वर्ड है हम जमात यानी क्लासमेट, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो गया, मुरक्कब। अगला वर्ड है तफरी। तफरी सिंगल वर्ड है, तो ये कोई मुरक्कब नहीं है। खुश आमदीद यानी वेलकम, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। अगला है शेरवानी, ये एक सिंगल वर्ड है। हम वतन यानी जो एक ही वतन का हो, तो ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, तो ये भी क्या हो गया, मुरक्कब। अगला वर्ड है आफत, ये एक सिंगल वर्ड है, ये मुरक्कब नहीं है। गैर हाजिर, ये भी एक मुरक्कब है क्योंकि ये दो वर्ड गैर और हाजिर से मिलकर बना है। ठीक है। अगली एक्सरसाइज हमारी है अमली काम, यानी किसी ऐसी दावत का हाल 10 जुमलों में बयान कीजिए जिसमें आपने शिरकत की हो। ये आपको खुद से करना है। इसमें क्या करना है कि आप किसी दावत में गए हों, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको 10 जुमलों में यानी 10 सेंटेंस में लिखना है। ये आप अपनी कॉपी में कीजिएगा। और इसमें एक और है, इस सबक का कोई दूसरा उन्वान तजवीज़ कीजिए, यानी इस सबक का हमने नाम क्या सुना था, कपड़ों की दावत। ऐसे ही आपको इसका एक और क्या नाम हो सकता है, वो आपको ढूंढ के लिखना है अपनी कॉपी में। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप इसको एक बार और फिर से कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।